गांव से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर महल था। उस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक राक्षस रहता है जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में निकलता है। गांव वालों ने कई बार कोशिश की थी कि उस महल को तोड़ दिया जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी। इसी गांव में रिया नाम की 20 साल की लड़की रहती थी। वह बहुत हिम्मती और जिज्ञासु थी। उसे डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। एक दिन जब गांव में इस महल की भूतिया कहानियां सुनाई जा रही थीं, तो रिया ने ठान लिया कि वह इस खौफनाक जगह को अपनी आंखों से देखेगी। अगले दिन रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रिया ने एक टॉर्च और एक छोटा चाकू लिया और चुपचाप उस महल की ओर चल पड़ी। जंगल के रास्ते में ठंडी हवा बह रही थी और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई छुपकर उसे देख रहा है, लेकिन रिया ने डर को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह महल के विशालकाय दरवाजे के पास पहुंची, अचानक एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। रिया एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को हल्का सा धकेल दिया। दरवाजा जोर से चरमराते हुए खुला और अंदर का नजारा देख रिया की सांसें थम गईं। महल के अंदर चारों ओर जाले लगे थे, फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे थे और दीवारों पर अजीब गरीब चित्र बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई सदियों से कोई रहता हो। ही कुछ कदम आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। तू यहाँ क्यों आई है? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक सामने की दीवार पर एक विशालकाय छाया उभरने लगी। वह किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उससे कई गुना बड़ी। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ पैर कांपने लगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। अचानक महल के अंदर रखे पुराने दियों की लौ तेज जलने लगी और फिर एक झटके में बुझ गई। अब अंधेरे में सिर्फ दो चीजें चमक रही थीं, दो जलते हुए लाल रंग के डरावने आंखें। रिया कांप गई। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस ओर पड़ी, उसने देखा कि एक भयानक काली आकृति वहां खड़ी थी। उसकी लंबाई इंसानों से दोगुनी, शरीर हड्डियों और काले धुएं से बना हुआ और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों जैसी थीं। रिया ने खुद को संभाला और कांपते हुए पूछा, तू कौन है? राक्षस ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तूने इस महल में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रिया को एहसास हो गया कि यह सच में कोई भूत या ताकत है, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ लिया और जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरती। राक्षस ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारें तक कांप उठीं। उसने कहा, डर तो तुझे तब लगेगा जब मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा। अचानक रिया को अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह लड़खड़ाने लगी। उसकी आंखों के सामने चारों ओर धुंध छा गई। उसे महसूस हुआ कि राक्षस के लाल चमकते हुए आंखें उसकी आत्मा के अंदर झांक रही हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। राक्षस ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया और कुछ पलों के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह कोई और अजीब भावना झलक रही थी। वह रिया को देखता ही रह गया। राक्षस को क्यों हुआ अजीब एहसास? रिया अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि राक्षस अब उसे वैसे नहीं देख रहा था जैसे वह किसी शिकार को देखता हो। रिया ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुझे अचानक क्या हो गया? राक्षस ने गहरी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अब भी डर में थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि इस राक्षस के अंदर कोई छिपा हुआ राज है। रिया ने राक्षस की आंखों में झांका। वहां अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अनजानी पीड़ा भी छिपी थी। उसने महसूस किया कि यह राक्षस उसे मारने की बजाय कुछ अलग ही देख रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें उसे सताने लगी हों। रिया ने धीमे स्वर में पूछा, तू कौन है और यह महल इतना डरावना क्यों है? राक्षस ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, मुझे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे कुछ याद दिलाती हैं। रिया चौंक गई। उसने धीरे से पूछा, क्या याद दिलाती हैं? राक्षस ने एक गहरी सांस ली और कहा, सदियों पहले मैं भी एक इंसान था। मेरा नाम अर्जुन था। मैं एक राजकुमार था और इसी महल में रहता था। लेकिन एक दिन मैंने प्यार किया और मेरे प्यार ने मुझे श्राप दे दिया। रिया हक्का बक्का रह गई। तू इंसान था? राक्षस ने हल्का सा सिर झुका लिया। हाँ, और वो लड़की जिससे मैंने प्यार किया था, उसका चेहरा तुमसे मिलता है। रिया को एक अजीब एहसास हुआ। उसने हल्के स्वर में पूछा, कौन थी वो? राक्षस की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसका नाम अनामिका था। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन मुझसे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन मेरी लालच और गलत फैसलों ने उसे खो दिया और इसी वजह से मुझे यह श्राप मिला। रिया यह सब सुनकर सोच में पड़ गई। लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना? राक्षस अचानक गुस्से में आ गया। हवा में एक तेज झटके से झूम उठी, क्योंकि तुम उसी की तरह दिखती हो और मैं तुम्हें भी वैसे ही खोना नहीं चाहता। रिया के चेहरे पर डर आ गया। तू क्या करने वाला है? राक्षस की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं अपने प्यार को बचाना चाहता हूं। तभी महल के अंदर से भयानक शोर उठने लगा।
दीवारों से काले धुएं के साए निकलने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा महल गुस्से में कांप रहा हो। राक्षस ने अचानक रिया की ओर देखा और चिल्लाया, भागो, इससे पहले कि अंधेरा तुम्हें भी निगल ले। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पूरा महल गूंजती हुई चीखों से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकतें उसे खींच रही हों। राक्षस ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा, यह महल तुम्हें मार डालेगा। रिया ने हिम्मत करके पूछा, पर तू क्या करेगा? राक्षस की आंखें जलने लगी। मुझे इस श्राप से मुक्ति पानी होगी। अगर मैं आज इन अंधेरे सायों से जीत गया तो शायद मैं फिर से इंसान बन जाऊं, लेकिन अगर हार गया तो हमेशा के लिए खो जाऊंगा। रिया एक पल के लिए सोच में पड़ गई। वह चाहती थी कि यह राक्षस उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि इसके दिल में सिर्फ दर्द और पछतावा था। अचानक महल की छत से काले धुएं के विशाल पंजे निकले और उन्होंने राक्षस को पकड़ लिया। राक्षस दर्द से चिल्लाया, रिया भागो, लेकिन रिया वहीं खड़ी रही। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। रिया ने अपनी जेब से एक छोटी पवित्र माला निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने उसे कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। अगर तू सच में इंसान था तो तुझे बचाने का कोई ना कोई तरीका होगा। रिया ने माला राक्षस की छाती पर रख दी। अचानक पूरा महल तेज रोशनी से भर गया। काले साए चिल्लाने लगे और राक्षस की चीखें भी गूंज उठीं। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब रिया ने होश खोला तो उसने देखा कि महल धीरे धीरे गायब हो रहा था। वहां सिर्फ एक इंसान खड़ा था, अर्जुन। राक्षस अब इंसान बन चुका था। उसने धीरे से कहा, रिया, तुमने मुझे बचा लिया। रिया ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से प्यार किया था। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, क्या अब तुम मुझे स्वीकार करोगी? रिया चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और कहा, शायद किसी और जन्म में। महल की आखिरी ईंट जमीन में समा गई और अर्जुन की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। रिया ने एक आखिरी बार उस जगह को देखा और वापस गांव की ओर चल पड़ी। यह कहानी केस लगा कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।